पाकिस्तान के हालात किसी से भी छुपे नहीं हैं। जहां खाने पीने से लेकर के दवा और इलाज तक के लाले पड़े हैं, जनता राजनीतिक ध्रुवीकरण की मार झेल रही है, वहीं पाकिस्तान में वो घड़ी भी आ चुकी है जहां आम चुनाव होने हैं। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। तो क्या पाकिस्तान के पास चुनाव कराने के भी पैसे नहीं हैं? कितना पैसा लगता है पाकिस्तान में आम चुनाव कराने के लिए? बस इसी पर आज की वीडियो है। सो हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। पाकिस्तान में इस साल के अंत में आम चुनाव होने हैं। 5 साल बाद ये चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि ECP के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कानूनी और राजनीतिक अड़चनों के रहते इतने बड़े पैमाने पर ये चुनाव कराना ECP की मुसीबतें बढ़ाएगा ही। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने चुनाव के लिए 4700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, मगर बाद में जब उनसे और 1500 करोड़ का ग्रांट मांगा गया तब ECP ने मना कर दिया। फिनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि बाढ़ में रिलीफ फंड देने की वजह से उनके पास देने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में पाक सरकार ने एक वोटर पर करीब 22 रुपए खर्चे थे और 2023 में यही आंकड़ा बढ़ करके 385 से 508 पर वोटर हो चला है। पिछले 15 सालों में पाकिस्तान का चुनावी बजट सर से ऊपर चला गया है। ECP का चुनाव बजट 2008 में 1.8 अरब रुपए था, तो 2013 में 4.7 अरब था और 2018 में 21 अरब हो गया। अब इतना पैसा आखिर खर्च कहां हो रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक इतना पैसा ट्रांसपोर्ट में खर्च हो रहा है, अफसरों के लिए खाने में खर्च हो रहा है और एक बहुत बड़ा चंक उसका इलेक्शन में लगी सिक्योरिटी पर खर्चा जाता है। ये सब ECP का कहना है। चुनाव लागत के बारे में बात करते हुए सूत्रों ने डॉन को बताया कि चुनाव पर एक धनराशि डिसाइड करने से पहले महीनों की रिसर्च और असेसमेंट लगता है। जो अंत में डिसाइड होता है, जो भी आंकड़ा डिसाइड होता है, वो यूं ही हवा में नहीं हो जाता। उनका कहना है कि एक फॉर्मूला होता है और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आंकड़े पहले ही तय होते हैं। फिर सभी जिलों में, डिविजन्स में, शहरों में और राज्यों में यही फॉर्मूला लगा करके डिमांड का प्रोजेक्शन होता है कि इतनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आगे बन सकती है। अब इनमें से सिक्योरिटी और बैलेट पेपर का रखरखाव केंद्र का सरकार करती है और बाकी ECP संभालता है। मगर दिक्कत ये हुई कि इतने पॉलिटिकल टर्मोइल के चलते पाकिस्तान में कई बार बाय इलेक्शंस हो गए, जिसकी वजह से उनका चुनावी बजट गड़बड़ा गया है। एक फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी ने इस सिचुएशन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि 2008 में 1.8 अरब रुपए से 2023 के चुनावों के लिए अनुमानित 62 अरब रुपए की कीमत में जो उछाल आया है, उसका जिम्मेदार महंगाई है, इन्फ्लेशन है। मगर हालात ऐसे हैं कि लोग अब खुद ECP पर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के प्रेसिडेंट अहमद बिलाल महबूब ने ECP से उनकी ही इस बजट की जवाबदेही मांगी है कि उन्होंने इतना बड़ा, इतना भारी बजट आखिर कैसे बना दिया। इस जवाबदेही की वजह बताते हुए बिलाल महमूद ने कहा है कि ये सब ट्रांसपेरेंसी के लिए है। बात भी सही है। एक ऐसा देश जहां खाने के लाले पड़े हुए हैं और ऑलरेडी जस्टिस, करप्शन और VIP कल्चर पर बहस छिड़ी है, जारी है, वहां हर किसी को इतनी लागत की सफाई तो देनी ही पड़ेगी। रिपोर्ट की माने तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के जाहिद इस्लाम ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को गोपनीय यानी कि कॉन्फिडेंशियल घोषित कर दिया है। तो जब सब कुछ कॉन्फिडेंशियल ही है तो फिर जवाबदेही की तो बात ही नहीं उठती उनके लिए। तो ये तो था पाकिस्तान का हाल। अब उनके यहाँ चुनाव होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कहाँ से आएगा ये पैसा, वो सबसे बड़ी उलझन है और अड़चन है। आपको क्या लगता है, हो पाएगा इस बार पाकिस्तान में आम चुनाव? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।